Hello children, welcome back to my channel. So as you know that in the last video I have explained you the chapter as well as the word meanings. So in today's video we are going to some questions in the exercise of the chapter wake up. So let's see. First question is connect the pairs of sentences below using and but. तो यहाँ पर आपको क्या है, कुछ पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस दे रहे हैं, आपको क्या यूज़ करना है इनके बीच में, एंड बट. एंड यू नो दैट एंड बट आर कंजक्शंस, और कंजक्शंस आर द वर्ड्स विच विच कनेक्ट द सेंटेंसेस, राइट. जो क्या है आपस में वो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंजक्शंस. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहला पेयर है इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम. तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन आएगा, एंड और बट. यस, इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट I want to sleep for some more time. So you have to write these sentences, this pair of sentences in a line. Okay, आपको conjunction add करते हुए sentence को एक line पे लिखना है. Okay, so you will write it is time to get up for school but I want to sleep for some more time. Okay, now come to the second part. So the sentences are Sheila got some chocolates for her birthday. She got some new clothes too. तो इसका मतलब है शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, यानी शीला को अपने बर्थडे में क्या मिली, कुछ चॉकलेट्स मिली. एंड शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू, और उसको क्या है, कुछ न्यू क्लोथ्स यानी न्यू कपड़े भी गिफ्ट में मिले. तो यहाँ पे कौन सा कंजक्शन आएगा, एंड. ओके, सो यू विल राइट शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड शी गॉट सम न्यू चॉकलेट्स टू. ओके, सो यू विल राइट द होल द सेंटेंस इन दिस लाइन. ठीक है, ज्वाइन करते हुए कंजक्शन का. थर्ड इज एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, सभी क्या है, सोने चले गए हैं. आई वॉन्ट टू रीड माई बुक. सो व्हाट कंजक्शन विल कम हियर, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक. पर लेकिन क्या है, मैं अपनी बुक पढ़ना चाहता हूँ. ओके, इस लाइन को आप लिखेंगे एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक फुल स्टॉप. ओके, सो इन दिस वे यू विल राइट द सेंटेंस. फोर्थ पार्ट इज राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी. तो कौन सा कंजक्शन आएगा, एंड और बट. यस, करेक्ट, एंड. सो राजू प्लेज क्रिकेट एंड ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, और वो क्या है, हॉकी भी खेलता है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दीज 4 पार्ट्स. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो. आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दे रखा है और आपको अदर एग्जाम्पल्स को करना है. ठीक है, सो सबसे पहला है टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट. ओके, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कंपैरिजन ऑफ डिग्री, राइट. आपने पढ़ा होगा कंपैरिजन ऑफ डिग्री. तो उसी का ये क्वेश्चन है. आपको उसमें एक वर्ड दिया रहता है पॉजिटिव डिग्री में, दूसरा होता है कंपैरेटिव. ग्रामर में पढ़ते हैं आप इसको, ठीक है. और थर्ड इज सुपरलेटिव. एंड आपको पता है पॉजिटिव डिग्री आपको दी रहती है और कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आपको भरना होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे आपको सुपरलेटिव नहीं दी है, कहीं पे आपको कंपैरेटिव नहीं दी है, और कहीं कहीं पे ऐसा है कि आपको पॉजिटिव डिग्री भी नहीं दे दी है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कंपैरेटिव में आपका ER ऐड होता है और इसमें आपका EST ऐड होता है, किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में. ठीक है, तो जैसे कि आप हैं आपका बिग, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कंपैरेटिव में ER ऐड होके बिगर, BIGGER, BIGGER, बिगर. ओके, तो यहाँ पे आपका क्या ऐड हुआ, यानी जो लास्ट आपका अल्फ़ाबेट है वो क्या हुआ, रिपीट होके इसमें क्या ऐड हो गया, ER. एंड द थर्ड इज स्लीपी, स्लीपियर, स्लीपिएस्ट. सो हेयर यू विल राइट स्लीपिएस्ट, हेयर IEST. So here we have added EST. Okay, now come to the fourth, dash, lovelier, loveliest. So here the word will come lovely, lovely,
लवलियर एंड लवलीएस्ट, आप देख सकते हैं ER एंड EST, कंपैरेटिव डिग्री में आपका ER ऐड हो रहा है एंड सुपरलेटिव में आपका EST ऐड हो रहा है, ठीक है। नाउ कम हियर, सो हियर पॉजिटिव डिग्री नहीं दी है आपको, तो सबसे पहले है डैश, लेटर, डैश। सो हियर द वर्ड विल कम लेट, यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा, लेट, लेटर एंड द लेटेस्ट, ओके। नाउ द सेकेंड वर्ड इज राउंड, राउंड, राउंडर, as you can see we have added ER, roundest। तो आपको याद रहना है, आपको याद रखना है कि हमारा सुपरलेटिव डिग्री में EST एंड द कंपैरेटिव डिग्री में यू विल ऐड ER। स्मॉल, अगेन, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये ऐड हुआ। अब कहीं कहीं पे थोड़ा सा चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है गुड, गुड का आपका कंपैरेटिव होता है बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, आपने सुना भी होगा, गुड, बेटर, बेस्ट, ओके। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, और आपको अच्छे से समझ आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जो मैं वीडियोस अपडेट कर रही हूँ टाइम टू टाइम, उसकी अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।